सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्नर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग उस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हेडलाइन है आजकल न्यूज़ चैनल्स पे। बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ है वेनेजुएला के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी एक न्यूज़ आई है कि वेनेजुएला जो है 1 लाख रुपए का नोट जो है जारी करने वाला है। इनके प्रेसिडेंट मिस्टर निकोलस मुदुरो ने यह बयान दिया है कि अभी वह 1 लाख रुपए का नोट जारी करने की तैयारी में है। इसके बारे में अब हम डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। कभी तेल के बूते अगाध संपन्नता देखने वाली दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला में अब लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस देश की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ महंगाई का आलम यह है कि लोग बैग और बोरों में भरकर नोट लेकर जाते हैं और हाथ में टंगी पॉलिथीन में घर के लिए सामान खरीद कर लाते हैं। अब मैं आपको एक टेबल शो करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि जो कोई भी चीज है उसकी कीमत क्या है वेनेजुएला में, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि इंडियन रुपीज में उसकी क्या कीमत है। तो 1 कप कॉफी उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कितने ज्यादा रुपए उनको उठा के लेके जाने पड़ेंगे। इसलिए जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं वो 1 लाख रुपए का नोट जारी करना चाहते हैं, ताकि जब भी वो कहाँ पर भी कोई मनी लेके जाएं या कोई पैसे लेकर जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई चीज है वो बड़े बड़े अमाउंट्स में होती है। और अगर हम बात करें कि 1 कप कॉफी तो इसकी ऐसी 25 लाख कीमत है और इंडियन रुपीज में 702 रुपीज है। 1 किलो मीट इसकी 95 लाख और 2672 रुपीज है। 1 kg पोटैटो इसकी कीमत है 20 लाख मीन्स 562 रुपीज। आगे अब बात कर लें 1 kg कैरेट, इसकी कीमत है 30 लाख विच इज इक्वल टू रुपीज 843। अब हम आगे बात कर लें 1 किलो राइस तो उसकी कीमत है 25 लाख विच इज इक्वल टू 702 रुपीज। 1 kg चीज इसकी कीमत है 75 लाख मीन्स 2109 रुपीज। एंड 1 kg टोमेटो इसकी कीमत है 50 लाख मतलब 1404 रुपीज। एंड 1 प्लेट ऑफ नॉन वेज मीन्स नॉन वेज 1 प्लेट ऑफ नॉन वेज दैट इज इक्वल टू 1 करोड़ मीन्स 2811 रुपीज। अब हम इसके कारण और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल सिटी काराकास। कभी तेल के बूते यहाँ पर जो भी मतलब इनकम आती है या जो भी अर्थव्यवस्था बनती है वो तेल के कारण बनती है। यहाँ का जो देश की जॉब्स वगैरह हैं वो 95 या 98% तक इन तेल पर ही डिपेंड करती हैं। इस देश की आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ महंगाई का यह आलम है कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब हम अगली बात करते हैं। 1 लाख का नोट छापने जा रहा है वेनेजुएला। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वेनेजुएला की सरकार अब 1 लाख बोलीवर वहां का रुपया का नोट छापने जा रही है। इसके लिए इटली की एक फर्म से 71 टन सिक्योरिटी पेपर का आयात किया गया है। इस फर्म स्वामित्व इटली की कंपनी बैन कैपिटल के पास है, जो दुनिया के कई देशों को सिक्योरिटी पेपर का निर्यात करती है। कस्टम की रिपोर्ट में सिक्योरिटी पेपर को मंगाए जाने की बात का खुलासा हुआ है। 1 लाख के नोट में आएगा आधा किलो चावल। वेनेजुएला में अगर 1 लाख बोलीवर के नोट छापे जाते हैं तो यह सबसे बड़े मूल्य वर्ग का नोट बन जाएगा। हालांकि इसकी कीमत तब भी 0.23 यूएस डॉलर ही होगी। इतने रुपए में यह केवल 2 किलो आलू या आधा किलो चावल ही खरीद पाएंगे। वहां की सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को छापने की योजना बना रही है, जिससे आम लोग बड़ी संख्या में नकदी को लेकर जाने से बचेंगे। हम आगे बात कर लेते हैं। लगातार 7वें साल मंदी की चपेट में अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और तेल से मिलने वाले पैसों के खत्म होने से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगातार 7वें वर्ष मंदी में है। आशंका जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इस देश की अर्थव्यवस्था 20% सिकुड़ जाएगी। भ्रष्टाचार के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था और बदतर होती जा रही है। इस समय वेनेजुएला में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि आपको पैदल चलने के लिए
रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। लगातार कमजोर हो रही है वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के हालात अब यह हो गए हैं कि देश को सोना बेचकर सामान खरीदना पड़ रहा है। वेनेजुएला में लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में लगभग 700,000 मतलब 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम एजेंसी ने फरवरी में कहा था कि वेनेजुएला के हर 3 में से 1 नागरिक के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना के कारण हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। देश छोड़ रहे हैं वेनेजुएला के लोग। रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद लगभग 30 लाख लोग अपने देश को छोड़कर पड़ोसी देश ब्राजील, कंबोडिया, इक्वाडोर और पेरू में शरण लिए हुए हैं। मतलब वह बाहर के देशों में अभी रहना शुरू कर रहे हैं। हालात यहाँ तक खराब हैं कि इन देशों ने वेनेजुएला की सीमा पर अपनी फौज को तैनात किया है। वर्तमान समय में यह दुनिया के किसी देश में हुआ सबसे बड़ा विस्थापन है। वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति कौन, दुनिया को नहीं पता। आज की तारीख में यह साफ नहीं है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है। 2019 की शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप किया गया था। चुनाव में मादुरो के सामने खुआन गाइदो थे जो इस महीने संसद में विपक्ष के नेता बने हैं। इससे पहले तक उन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह खुद को राष्ट्रपति बता रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद मादुरो ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं गाइदो का कहना यह है कि उनके पास अगला चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक अधिकार है। अब हम अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वेनेजुएला के ऐसे हालात क्यों हो गए हैं, इतने बदतर हालात, इतने खराब हालात क्यों हो गए हैं वेनेजुएला के। वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वजह इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल था, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा तेल की खदानें थी, जिसके कारण यह बहुत ही अमीर था। सोने और हीरे की खदानें भी यहाँ पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी हुई थी। सरकार की 95% इनकम तेल से ही हो रही थी या होती थी। 1958 मतलब 1998 में राष्ट्रपति बने ह्यूगो सावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा सावेज ने उद्योगों का सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जहां भी पैसा कम पड़े तो खूब कर्ज लिया और धीरे धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया। जैसे वह कर्ज लेते गए, धीरे धीरे उनका देश जो है कर्ज में डूबता डूबता गया, मतलब कर्ज और ज्यादा होता गया। तेल कंपनियों से पैसा भी लेकर जरूरतमंद जब तबके पर खुलकर खर्च करने से सावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी में दीमक लग गया। ऐसे बिगड़े हालात। 2013 में सावेज ने मादुरो को अपने उत्तराधिकार चुना। विरासत में भारी भरकम कर्ज मिला, पॉलिटिक्स तो चरमरा ही रही थी, साथ में तेल की कीमतें भी गिर रही थी। तेल सस्ता होने पर इनकम घटी और गरीबी बढ़ी, तो मादुरो ने करेंसी की कीमत गिरा दी, मतलब उन्होंने जो करेंसी की कीमत थी वही गिरा दी। इस कदम से भला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ने लग गई, क्योंकि अब जैसे हमने बात किया कि एक कप ऑफ टी है तो वो ₹702 के आ रही है, चाहे वहां पर 25 लाख शो करे है, बट अगर हम रुपीज में बात करें 702 लाख की आ रही है। तो वैसे अगर हम कॉफी की बात करें या कॉफी की बात करें तो 150 या 200 रुपीज तक आ सकती है। पर यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज्यादा इकोनॉमी गिर चुकी है, जिसके कारण ये हर चीज के प्राइसेस जो हैं बढ़ा रहे हैं। जनता की जेब तो पहले से ही हल्की हो रही थी, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लगी है। यहाँ से देश का आर्थिक और राजनीतिक बंटवारा होने लगा। वेनेजुएला की बड़ी दिक्कत है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वेनेजुएला में बड़ी बड़ी दिक्कतें क्या हैं। करेंसी की कीमत घटाना, बिजली कटौती और मूलभूत जरूरतों वाली चीजें महंगी होना। वेनेजुएला में हाइड्रो पावर का बहुत यूज होता है। 2015 में पड़े सूखे की वजह से यहाँ बिजली का उत्पादन गिर गया। बिजली का संकट इतना बढ़ गया कि अप्रैल 2016 में सरकार ने फैसला किया कि अब से सरकारी दफ्तर सिर्फ सोमवार और मंगलवार को चलेंगे। नेशनल असेंबली के आंकड़े बताते हैं कि बीते हुए साल में मुद्रास्फीति इंटरनेशनल दर
13 लाख प्रतिशत हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। हमने जाना कि अभी जो है 1 लाख रुपए का नोट जारी करने की तैयारी में है वेनेजुएला। साथ ही साथ हमने जाना कि 1 लाख के नोट में आएंगे आधे किलो चावल, मतलब उनकी इकोनॉमी तो डाउन है, एज वेल एज वह जो चीज़ों का जो है हाई रेट पर बेच रहे हैं ताकि वह जो कर्ज है उसको चुका पाएं। उसके अगला है लगातार कमजोर हो रही है वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमने बात की कि यह कर्ज में ही डूबा था शुरू से ही, और जिसके कारण की अर्थव्यवस्था जो थी वह नीचे जाती जा रही है। देश छोड़ रहे हैं वेनेजुएला के लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए अब जो लोग हैं वो वेनेजुएला को छोड़कर पास के देश ब्राजील, कंबोडिया, पेरू और भी देशों में जाकर शरण ले रहे हैं, मतलब वहां पर रह रहे हैं। वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति कौन है दुनिया को नहीं पता, क्योंकि हमने बात की कि 2019 में शुरुआत में इलेक्शंस हुए थे। उस इलेक्शंस में मादुरो जीते थे, जो पहले से यहाँ पर सत्ताधारी थे, निकोलस मादुरो, वो जीते हुए थे। परंतु उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने इलेक्शंस के साथ छेड़छाड़ की थी, और उनके सामने थे खुआन गाइडो, जो पहले पॉलिटिक्स में नहीं जाने जाते थे, राजनीतिक पॉलिटिक्स में वो थे ही नहीं, परंतु वह अब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वह हैं, क्योंकि जो इनके इलेक्शंस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है खुआन गोइदो वह कह रहे हैं कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। फिर उसके बाद हमने बात की वेनेजुएला की ऐसे हालात क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत से कर्जे ले लिए शुरू में ही, जिसके कारण उनकी जो है हालात बिगड़ गए। ऐसे बिगड़े हालात। उसके बाद हमने बात किया कि 2013 में सावेज ने जो है अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि हमारे सत्ताधारी जो अभी हैं वो निकोलस मादुरो को चुना था उन्होंने, और जिसके कारण आगे से आगे हालात बिगड़ते गए। आगे हमने बात की वेनेजुएला की बड़ी दिक्कतें। वेनेजुएला की मेन दिक्कतें क्या हैं? वो हैं कि बिजली कटौती। उनकी जो बिजली थी वो हाइडल पावर से ही बनती थी ज्यादा से ज्यादा, और 2015 में जब अकाल पड़ गया तो उसके कारण उनकी हाइड्रो पावर जो थी वह कम बनने लगी, और जिसके कारण 2016 में उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को ही अब जो है सरकारी बिजली के सरकार 2016 में सरकार ने यह फैसला कर लिया कि अब से सरकारी दफ्तर सिर्फ सोमवार और मंगलवार को ही चलेंगे। तो ये थी मेन हेडलाइंस जो अभी हमने बात की वेनेजुएला के बारे में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।